अब भी आप देख रहे हैं तस्वीर सिद्धू के गांव सफराबाद से, जहां पर दादा कि आज यहाँ पर दादा गौतम अपनी जनसभा के लिए पहुंच चुके हैं और उनका बड़ा ही जोरदार स्वागत उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। देखते हैं कि राजनीतिक वगैरह की क्या करते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहाँ पर देखते हैं कि जो दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है और ओबीसी मोर्चा का सैनी साहब मुख्यमंत्री और दादा का कैबिनेट मंत्री शहीदों के बाग खुल जाएंगे। सभी को हाथ जोड़ के विनती माई दो अवा सिंह सैनी जिंदाबाद। जब जिन डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ सफेद सरदार की सेवा करते हैं। हरियाणा के अंदर पहला कैबिनेट मंत्री दादा गौतम होगा। देखते हैं कि सभी को माई दो हाथ जोड़ के अरदास से दादा गौतम को कैबिनेट मंत्री बनाओ और शहीदों के बाग जाके देंगे, उन्हीं को माला अपनाकर सब जगह खो देंगे। सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर देंगे, जोरदार ताली। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शानदार और जानदार प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी, गांव के सरपंच भाई बुलंदर जी, सबका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्हें स्वागत किया जा रहा है। विजय सिंह नंबरदार के द्वारा माला लेकर के उनका सम्मान स्वीकार करते हुए आप देखते हैं गांव के सरपंच पूरे गांव की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से पगड़ी पहना करके अपने बुजुर्गों के साथ दादा राम कुमार गौतम जी का स्वागत करते हैं। ये अपने पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देखें दूसरे खबर को शेयर करें। पगड़ी पहना करके पूरे गांव की तरफ से सरपंच साहब सम्मानित कर रहे हैं दादा राम कुमार गौतम जी को। एक बार जोरदार ताली बजा दें भाई, जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत पंचाल हरीश शर्मा जो पूर्व जो मंडल अध्यक्ष यहाँ से माननीय दादा गौतम के साथ बीजेपी प्रत्याशी बलवंत पंचाल जी और राजकुमार जोगी जी गांव सरफाबाद में पहुंचने पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के सहसंयोजक श्रीमान बलवंत जी से कि वो आए अपनी बात रखें। बलवंत जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय एक आपके बीच में कमल का निशान लेकर आए माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा व माननीय नायब सैनी द्वारा दिया गया निशान आपके बीच में एक धाकड़ नेता जिन्होंने आपने टीवी पर देखा है या मोबाइल पर देखा है, आपके रूबरू होने के लिए, आपके हल्के को चमकाने के लिए हरियाणा की आन बान शान आपके बीच में पहुंचे हैं। साथियों, इनके साथ राजकुमार जोगी जी, गुरप्रीत नथ जी, सतवीर लाडवाल जी और अन्य नेता पहुंचे हैं। साथियों, आपने पिछली सरकार हुड्डा की भी देखी है। 9.5 साल आपके कितने बच्चों को रोजगार दिया है। उस सरकार में पर्ची और खर्ची या तो जिसकी सिफारिश होती थी या वह जिसने किला बेचने का ब्योत होता था तभी नौकरियां मिला कर दी। साथियों, लेकिन 2014 में उस सरकार की नीतियां और नीति देखते हुए आपने 2014 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम किया और 10 साल के उसके जो आपने अपने सामने देखे हैं कि कितने बच्चों को बगैर खर्ची बगैर पर्ची के रोजगार मिला, ये सारे दादा गौतम जी आपके साथ बात करेंगे। साथियों, पिछली सरकार में गैस की किल्लत थी, बहन बेटियों को घर से बाहर जाकर शौचालय जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास लेकर चले। पहले दूसरी पार्टियों के एमएलए, अगर कोई विपक्ष का एमएलए होता था उसको 10 रुपये भी ग्रांट नहीं दी जाती थी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप सुभाष गांगुली से पूछोगे भाई 50 करोड़ रुपया तेरे पास आया है, उसका हिसाब। तो साथियों, ये वो पार्टी है हर वर्ग को साथ लेकर चली, हर क्षेत्र को साथ लेकर चली, क्षेत्रवाद को खत्म किया। आपके सफीतों में भी 3 हाईवे निकालने का काम किया। साथियों, समय के अभाव को देखते हुए मैं ज्यादा न बोलते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे धाकड़ नेता जो आपकी विधानसभा में आवाज बुलंद कर सके, एक एक आदमी एक एक बात एक एक वर्ग के लिए हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसे हमारा दादा गौतम जी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। तो आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के सामने का बटन दबाकर दादा गौतम जी को जिताकर और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, यही निवेदन करने आए हैं। धन्यवाद। मैं बैठ के बोल लूं जी को? मेरे साथ आए आदर के योग बलवंत पांचाल जी, राजकुमार जोगी जी और वो लाडवाल, क्या नाम है, सतबीर लाडवाल जी, और भाई नाम नहीं जानता, और गुरप्रीत नथ जी, आपके गांव के सरपंच वीरेंद्र सिंह जी, विजय सिंह नंबरदार जी, हरि राम एक्सप्रेस सरपंच जी, करतार पटवारी जी, राजेंद्र सैनी जी, टेकराम सैनी जी, राज सैनी जी, चैन सिंह, धर्म सिंह सैनी जी, करमवीर वाल्मीकि जी, सुरेश सैनी जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, सूरज सिंह सैनी जी, मोहन चौकीदार जी, सुनील सैनी जी, सुभाष सैनी जी, एक्स सरपंच, शमशेर जी, एक्स सरपंच, सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई हमारे जो पांचाल जी हैं, बलवंत जी, उनने बतेरा बता दिया। रोज लोग बतावे, मैं तो सिर्फ 2 हरफ की बात करूंगा भाई, ज्यादा नहीं। एक तरफ मुकाबला है जो पहले आजमाए हुए हैं आपके 9.5 साल जिन्हें राज किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका राज आपने अच्छी तरह देखा होगा। उसके बाद बीजेपी का राज चला, मनोहर लाल खट्टर जी का राज भी देखा होगा, और लगभग 6 महीने से नायब सैनी का भी राज देख रहे हो। ईमानदारी से बताओ, हुड्डा साहब के राज में कितने बालक नौकरी लगे आपके? एक भी लग गया जी। शांत पर शांत हो जा। तो कोई बच्चा नहीं लगा इस राज में। इस 10 साल के राज में 10 साल में से महीना कम है, इसमें कितने बालक लगे? 10 बालक लगे थे मारा। 10 बालक लगे। किसे न नोट दे के आए? कुछ नहीं थी, किसी ने फीस दे रखा। कोई सिफारिश तो के ले आए? कुछ नहीं रखे जी, वो आया तो लिस्ट में नाम वैसे आ गया। और पैसे कितने का आए?
उस राज में और कितने इस राज में आए गांव खातर, गांव की बलबूती के लिए, पंचायत खातर पंचायत में तो आए हैं है जी। ये बात तो ठीक ठीक है। पहले कितने आए? पहले तो बदली मुआवजा के 10 रुपया 5,000 रुपया लाए मुआवजा के जो सरकार में। रुक जाओ शांति, मेरी बात को सुन लो। जो 9-10 बालक लगे अब उसमें किसी ने सारी जात पूछी, किसी के सिफारिश लाने खातर गए नहीं गए ना, अपना आप पे लग गए। और भाई वो एस्टीमेट भी बना देंगे थारे ठिकमा रुपया होगा। भाई फर्क सिर्फ इतना है, 9.5 साल जो तरक्की हुई वो उधर की हुई, सब जगह की नहीं हुई। सब जगह के बच्चे भी नहीं लगे, वहीं के लगे। अगर आप चाहते हो सबको सबका हक मिले, 36 बरादरी के बालक लगे और उसने गरीबी देखी है, गरीबों के दुख को समझता है। और भाई बिरयानी तुमने लाडाओ एक नहीं लाओ, मैंने तो वो छोरा गंगा किनारा लग गया, बहुत सोना जवान है, बड़ा प्यारा लगता है। उसको अगर आप बनाओगे तो नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी, उसको भी ऊर्जा मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किए हैं इस देश के, इस देश को दुनिया में जना दिया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का झाड़ा ले लिया करते, अमेरिका में सरदार मनमोहन सिंह का झाड़ा, सब इससे इज्जत से बतलाते हैं भाई, देश का मान बढ़ा है। कश्मीर में जो सैनिक थे, फौजी थे, उनके पत्थर मारा करते, वो बेचारे खड़े खड़े देखे जानते, उनको गोली चलाने का भी हक नहीं था। 370 धारा तोड़ के कश्मीर को अपने देश में मिला लिया, राम मंदिर का निर्माण कराया। और भाई हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनका जो सिर पर तलवार थी, 3 तलाक कर दें बेचारी घर से बाहर, वो खत्म करा दिया। और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए तो कमाल कर दिया, 1/3 MLA महिला बनेगी, MP महिला बनेगी, 1/3 छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो भाई जहां तक मेरा सवाल है, मैं कोई बाहर का तो हूं नहीं भाई, थारे नजदीक का हूं, मेरे ख्याल रिश्तेदारी भी होंगी हमारे नानों हल्के में कोई न कोई है, खूब है। तो थम बह रखे हो कि सारी चोरी बह रखी हो? दोनों का काम है जी। किसके बह रखे है? लड़की हमारे नाम बताओ ना। राजकुआरे यो पृथ्वी 2 लड़की ब्याह रखी है हमारी, दानोंद की 3 है, 4 तो तारा तो काम बल्ले बल्ले है, तारा तो जीसा ले रहे हो। फिर हमारी ये छोरी थारे बह गई, कसर की रहेगी। कोई माजरे की ब्याह रखी है, कोई पाली की ब्याह रखी है, कोई राजस्थल की ब्याह रखी है, कोई बास की ब्याह रखी है, कोई राखी की ब्याह रखी है। अरे नारनोंद की, तुम तो बड़े शाने यार, बड़े छाट के जगह पे। विजेंद्र हो, विजेंद्र ये तो उरे बटे टकर के मिल ले भाई, मिल ले एक बार, मिलियो थोड़ा दर्शन करेगा। जाओ जी, आप भी जाओ। तो
मेरे बारे में पता कर लेना जी। अगर मैंने सबके काम ना करे हो, किसी के साथ भेदभाव करा हो, सबको सबका हक नहीं दिलाने की कोशिश करी हो, तो भाई मत देना वोट मुझे। हर तरह सैनिया के तो 2 बार तो हमने म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बना दिए थारे। एक बार बीरा बनाया, उसमें मेरे लत्ते पार खड़े थे लोगों ने। दूसरे गेड़े हमारे लोगों ने, हमारे विरोधियों ने, हमारे वाले ने, उनने शमशेर बनाया। हमारा थारा बिल्कुल ऐसा कनेक्शन है बुजुर्गों से लेके आज तक का, बहुत ज्यादा लाड। और यूं समझ लो, पता कर लियो, किसी ने बेरे नहीं पड़ता ये सैनी से गौतम से, इतना लाड है। भारत माता की। हमारा सब कौमों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, सैनी सैनी नहीं। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ भाई। जो जात पात का नंगा नाच करते हैं, झूठ बोलते हैं, और कुछ है नहीं कहने, जो कहेंगे यो गौतम के मांगे उरे भाई, यो तो अपना है ही नहीं। अब देखो, जात पात में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप बताओ, जो किसी को जानता नहीं है जात बता सकता है उसकी? पूछेगा ना कौन से काम रहे, क्या नाम है, किस बरादरी का है, न्यू पूछे ना। कोई जात का भगवान ने तो न्यारा पहचान नहीं कर रखी। किसी के सींग ला रखा हो, किसी के पुंजड़ ला रखा हो। हम सबका एक खून है, हम सब एक पिता की संतान है भाई। सबका खून लाल है और सबका A-B ग्रेड जब मेडिकल होता है -+, वो भी एक, कोई फर्क नहीं ना। जात है तो 2, ऊंची जात एक नीच जात। किसी गरीब जात में पैदा हो रहा हो, किसी गरीब में, अगर वो ईमानदार है, सबका भला चाहने वाला है, किसी के साथ ठगी नहीं करता, सबके काम आता है, सबका प्यारा है, तो उसकी ऊंची जात है भाई। और अगर कोई सवेरे ठगी करने की सोचता है, बेईमान है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, सबका बुरा चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए बाहिर बाबू का भी कत्ल कर दे, चक्कू पेल दे, उसकी नीच जात है। जात तो 2 ही है हकीकत में। और भाई वैसे तो ये अड़ंगा बेहिसाब जात पात इस देश का बीज मारे है। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, जात पात और करप्शन ने। कहा तो हमारा देश सोने की चिड़िया था। 1 रुपये के बदले $80 थे अमेरिका के, 100 थे इसके पौंड इंग्लैंड के। ईब के हाल है, हमारे 100 रुपये, उनका 1 पौंड, हमारे 80 रुपये, उनका $1। छोटे छोटे देश फद्दू से वो जाओ तो निकलेंगे, यूरो का रेट तो थारे 14 रुपये और इनका 1। यानी देश का बीज मारा इस जात पात ने, सत्यानाश कर दिया भाई। तो इसलिए अच्छे इंसान से प्यार करो, सबका भला सोचो, किसी के साथ बेईमानी ना करो। पता कर लो भाई, बहुत रिश्तेदारियां होगी है, तो किसी के साथ मैंने जीवन में रिश्वत ली हो, एक वोट भी ना देना। किसी के साथ मैंने जीवन में धोखा पट्टी करी हो, झूठ बोला हो, किसी को झूठ बकाया हो, किसी की लड़ाई मजबूती से ना लड़ी हो, गरीब का पक्ष नहीं लिया हो, तो भाई मत वोट देना। और जो आज तुम ले रहे हो ये नौकरी, बैकवर्ड क्लास के भाई, चाहे BCA है, BCB है, उनमें सारा में मेरा ही रोल है। अकेले का सारा हरियाणा में जो थारी लड़ाई लड़ी थी, कोई सुनना चाहता हो, कोई मेरे पास आ जाइयो, पढ़ा लिखा आदमी बता दूंगा। नहीं तो थारा राजस्थान पर का हाल होता, जिसा राजस्थान का हाल है, हरियाणा पर का नहीं होता। हमेशा मैंने 36 बरादरी के गरीबों की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, पुरानी पेंशन के लिए एम्प्लॉय की लड़ाई लड़ी, ये
पुलिस वाले भाई हैं, इनके लिए पंजाब का समान वेतन दो, ये लड़ाई लड़ी। मिट्टी वाले गरीब बेचारे मिट्टी का काम करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ी। कोई भी आदमी रोक के 4 लाख का डंपर ले रहा हो, कोई ट्रॉली ट्रैक्टर की में ले रहा हो मिट्टी, तो मैंने जीवन में मेरे पास जो आया मैंने सबकी लड़ाई लड़ी। तो भाई ज्यादा की भाषण दूं, और ये थारा तो गांव इस नकल का है, हम तो थारा ही ताज बनाओ। हाँ भाई हम हंडा धक्के खाते, थारी खाते नहीं हट दे, बताओ। थारा सैनी हमने थारे से भी ज्यादा प्यारा लग गए, क्योंकि प्यारा है वो इसलिए लग गए, बनावटी को लगता है। सबसे पहले जब उसको प्रेसिडेंट बनाया पार्टी ने, मैंने बयान दिया था अगले दिन, भाई पार्टी बहुत तरक्की करेगी, ये जो नायब सैनी बनाया है ये पार्टी को दोबारा जिंदा कर देगा। और मका जो ये भाई जो पहले बने थे ये तो एक नहीं जोड़ सकते। क्यों? जिस परिवार में ये पैदा हो रहे उन चीफ मिनिस्ट्री से कम कोई चीज मंजूर नहीं है। और ये तो गरीब बरादरी है, ये तो मुखा भाई, ये तो प्रेसिडेंट में भी खुश हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर बना दिया तो जमाए बल्ले बल्ले सारे खुश हो रहे। करोगे मदद, बनाओगे 20 तारीख तक आंधी ठा दियो, कतई न्यू कहना चाहिए, सारे ये आवाज आनी चाहिए कि बीजेपी सफेदों से जीत गई, राम कुमार गौतम एमएलए बन गया। सारे हरियाणा में 20 तारीख के बाद घूम घूम के सारे हरियाणा में जो भाइयों के हैं कि कांग्रेस आवेगी, कई कोस में जो कांग्रेस का दीवा जलता भी दिखा दे तो आप मेरा कान पकड़ोगे, लेकिन मन्ने अगर उन्हें उलझाए रखोगे फिर तो भाई मैं क्या करूंगा। मेरे को 20 के बाद छुट्टी दे दियो, अकूरत तो जिता दिया, इस बीजेपी ने बना रहे, मेरे को भेजा भी इसीलिए हो रहा है, वरना 78 साल के होके 75 साल के को भी किसी को टिकट नहीं मिली। मैंने तो जब उन्हें जोर दे दिया कि लड़ना पड़ेगा इलेक्शन, क्यों पहले यादप्पा मैंने बनाई थी 10 सीट, जब उन्हें मेरे पर जोर दिया कि लड़ना पड़ेगा, फलानी जगह से लड़ो, दिकड़ी से लड़ो, मैं कहा लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से। क्यों सफेदों में, सफेदों में क्या ऐसा, मगर सफेदों में इसलिए कि सफेदों में सारे बसे हैं, हर जगह वही अच्छी होती है जहां सारे बसे हैं, कोई जात पात का नारा नहीं लगा सके। सारा जीवन मेरा नारनून में कट गया, 9 इलेक्शन लड़े, जीता 2, एक अपनी तप और तपस्या से, दूसरा दुष्यंत ने खुद का काटने खातर बनाया मेरे। तो भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, उसकी रात दिन बहुत टेलीफोन करता हूँ, जाके भी आया हूँ, सबसे अपील करके आया हूँ, उसको बनाओ। और जो थारे वाले जो वाले जहां भी जिसको कह सकते हो, मैं चाहता हूँ इस बार बीजेपी पूरी बहुमत से आए और नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, 36 बरादरी का राज हो, सबको सबका हक मिले। आपने मेरा बहुत सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात सुनी। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 36 बरादरी का साथ के साथ जो ग्रंथ उन्होंने एक अपील की, पूर्व सदस्य हैं, एक बार सबका धन्यवाद करेंगे। अशोक जी। भारत माता की। मैं दादा गौतम जी का स्वागत करता हूँ, यहाँ आने पे उनका धन्यवाद करता हूँ। गुरप्रीत जी हैं, बलवंत पांचाल जी हैं, वो यहाँ आए, उनका धन्यवाद। और हम विश्वास दिलाते हैं कि गाँव की तरफ से दादा को भारी मत से धन्यवाद। जीत 100 की 100% जीत है। कोई बाद में तो बटे हुए पा लिया आपके, बटे के पा लिया, 700 वोट से 650 हो रहे थे, 650 एक रुपये करेगा हम तो 50 क्यों रख दी? 50 रह जबार भीतर की छोटी 50 भी दे दी, उन्हें भी ले लेंगे, 4 जगह जाएंगे। अच्छा हाँ। और बाकी बाकी सारी उड़ाने दादा का नहीं, दादा का नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ सफेद, जैसे कि हम देखें कि इस विद्रोह के गांव
सभावाद से तस्वीरें जहाँ पर दादा गौतम जी पहुंचे, उन्होंने अपने लिए वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि मैं छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला हूँ और छत्तीस बिरादरी के साथ